गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। 15वां एग्जाम्पल है, 15वां चैप्टर है आपका, और 15वें चैप्टर में वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वर्त आपने पिछली क्लासों में पढ़ाया है, 9th में पढ़ाया है, 8th में पढ़ाया है। वर्त का नाम तो सुना है ना। तो वर्त क्या होता है? एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। समझ में आ रही है? स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वर्त कहलाता है। अब बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुपथ चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है ना। बिंदुपथ आपको साधारण सी चीज का उदाहरण दे तो आप पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना। और पतंग ऊपर आकाश में है और आप उस पतंग को देखते हैं तो आपको डोर दिखाई नहीं देती है। आपको एहसास तो हो रहा है कि डोर ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो जो आपका डोर जा रही है वो क्या हो गया? उसका बिंदुपथ हो गया। क्या हो गया? बिंदुपथ हो गया। जैसे आपको पता है कि ये एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित छोटे छोटे बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। जो स्थिर बिंदु होता है ना, ये है वर्त। ठीक है। अब ये स्थिर बिंदु तो क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? ये समान दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसको आर से दर्शाते हैं। और ये बिंदुपथ है ना, जो परिधि कहलाती है। ये सर्किल बन रहा है ना चारों तरफ का, ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब केंद्र से गुजरने वाली ये वाली केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर, व्यास कहलाएगी। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। ये केंद्र से समान दूरी है और ये भी केंद्र से समान दूरी है, तो व्यास d बराबर क्या आ गया? त्रिज्या का दुगना। व्यास बराबर क्या आ गया? 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर क्या आ गया? 2 गुणा त्रिज्या आ गया। ठीक है। आपको केंद्र समझ में आ गया। केंद्र क्या होता है? एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र, समान दूरी वर्त की त्रिज्या। जो सर्किल बन रहा है वर्त का डोटे बिंदुओं से, वो क्या कहलाती है? वर्त की परिधि कहलाती है। अब वर्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? वर्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है ना। वर्त की क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करें? ये चीजें आप पढ़ेंगे। तो देखिए, परिभाषा क्या है? एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्त। जैसे आप ये स्थिर बिंदु है
और ये समान दूरी है और ये वाला। समझ में आ गया? ये छोटे छोटे बिंदुओं का बिंदुपथ बन रहा है ना, ये क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है तथा समान दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया आपका, और तो क्या हो गया इसका केंद्र, ये इसकी त्रिज्या और ये परिधि होगी। जो चारों तरफ की लंबाई है ना वो क्या होगी? परिधि। जो वर्ताकार भाग होता है उसमें तो परिधि बोलते हैं, और जो आयताकार वर्गाकार ऐसे होता है, ठीक है ना, उसको परिमाप बोलते हैं। परिधि, परिमाप, परिमिति एक ही चीज़ होती है। परिमिति, परिमाप, परिधि ये क्या होती है? चारों तरफ की लंबाई होती है। चारों तरफ की लंबाइयों का योग क्या होता है? परिमाप होता है, परिधि होती है, परिमिति होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं सूत्र, देखते हैं वर्त के। पहला सूत्र है वर्त की परिधि 2πr, जहां r वर्त की त्रिज्या, रेडियस। दूसरा सूत्र है वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल πr²। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तीसरा वर्त का व्यास d बराबर 2 इंटू वर्त की त्रिज्या। तो d बराबर क्या आ गया? 2r। ये तो हो गए इसके सूत्र, ठीक है। अब क्या होता है कि पाई क्या एक स्थिरांक है। पाई क्या है? एक स्थिरांक है। अब आप 3 सूत्र लिख चुके हैं। वर्त की परिधि 2πr, वर्त का क्षेत्रफल πr², वर्त का व्यास 2 इंटू वर्त की त्रिज्या। अब एक और होता है वलय। क्या होता है? वलय। चौथा सूत्र है वलय का क्षेत्रफल या वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब ये चीज़ है कि एक वर्त है आपका और दूसरा वर्त है आपका ये सकेंद्रीय वर्त। क्या बोलते हैं? ऐसे वर्त। सकेंद्रीय वर्तों का मतलब क्या हो गया? ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। देखो इस वर्त का केंद्र भी ओ ही है और बाहर वाले वर्त का केंद्र भी क्या है? ओ ही है। तो बाहर वाले वर्त की त्रिज्या को मैं r1 मान लेता हूँ और अंदर वाले को r2 मान लेता हूँ। ओ एर ओ बी, ठीक है। अब जो वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है ये वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला, ठीक है ना।
ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बड़े वाले वर्त में से आप छोटे वाले वर्त को घटा दोगे क्षेत्रफल को, तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, ये होगा छोटे वाले का। तो पाई तो कॉमन आ रहा है, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आप ये भी लिख सकते हैं पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2, ये भी लिख सकते हैं ना। तो वलय का क्षेत्रफल या वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई तो कॉमन आ गया r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, या क्या आ जाएगा पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2, ये आ जाए। वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना आ गया आपको। बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो जो बीच में वर्ताकार वलय बच रही है या मार्ग बच रहा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे संबंधित कई प्रश्न आएंगे, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 15.1। पंद्रह पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन, क्या एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15.1 अभ्यास, उसका पहला प्रश्न है एक वर्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 1, वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए, और परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन दैट क्या दिया है आपको, दिया है वर्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, एरिया से दर्शाते हैं क्षेत्रफल को, पाई r स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ गया, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 3.5 आपस में 2 बार गुणा है। जैसे 2 × 2 लिखोगे तो 4 होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए a = 22/7 × 3.5 × 3.5, 22/7 × 3.5, 10 में लौटा दिया 10 × 10 में लौटा दिया 10, 7 एकम 7, 7 पंज 35, और ये 5 एकम 5 और 5 2 10, और ये 2 11, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 11 × 35। अब 11 × 35 करोगे, 11 × 35 का मतलब आप डायरेक्ट गुणा करोगे, तो अगर दोनों अंकों का योग 10 से कम आ रहा है, इन दोनों अंकों का योग 10 से कम आ रहा है,
तो आप क्या करोगे, दोनों अंकों का योग करके उन दोनों संख्याओं के बीच में रख दोगे। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा। 5 3 8 हो रहा है, ठीक है ना, और 11 से गुणा करोगे तो इन दोनों अंकों के बीच में क्या रख दोगे, 8 रख दोगे। तो 385 क्या आ जाएगा, इस वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा क्या ज्ञात करना आपको, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो देखिए परिधि बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है, 3.5। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3/10 हो जाएगा, 10 हटा दिया तो 7 पंजू 35, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 1 से 2 कितना आ गया, 22 आ गया, 22 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है ना, और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्त की परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप वर्ग से भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका कौन सा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया 15.1 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्त की परिधि 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिधि दे रखी है 44 मीटर, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब 2 पाई आर दे रखा है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन दैट वर्त की परिधि बराबर 44 मीटर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से आर का मान निकालना आपको, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। तो यहाँ से आर इक्वल टू करोगे तो 44, ये भाग में, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, गुणा में 2 इंटू 22, ये भाग में आ जाएगा। तो 22 एकम 22 2 है 44, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर कितनी आई अभी, 7 आई, तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 आपस में 2 बार गुणा है, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 7 कितना आ गया, 22 अंत 154 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। तीसरा प्रश्न देखिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है, आसानी से समझ में आ जाएगी सबको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वर्ताकार प्लाट की त्रिज्या, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या
21 मीटर है, 21 मीटर है, तो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वर्त, यह आपका केंद्र हो गया ओ ए, ये बी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। दिया है, क्या दिया गया है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर, ठीक है ना। तो सूत्र क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वर्त का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। अरे पूरे वर्त का पाई r स्क्वायर होता है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में आप 2 का भाग दे दोगे तो आधा आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, r कितनी है 21 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21/2, ये तो 7 या 21 और ये 11। अब आ गया 11 गुणा 21 63। अब देखो दोनों अंकों का योग क्या हो रहा है, 10 से कम हो रहा है, 10 से कम हो रहा है, तो दोनों अंकों का योग कितना होगा, 6 3 9 हो गया, तो गुणा करोगे तो 693 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 693 मीटर स्क्वायर आ गया। और क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, अर्धवर्त का परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है, देखो पाई आर तो हो गया, 2 पाई आर हो तो ना पूरे वर्त की परिधि, तो 2 का भाग दे देंगे तो आधे वर्त की परिधि आ गई पाई आर। पाई आर ए से लेकर के बी तक की आई है, ए से लेकर के बी तक की आई है, और ये आर और ये आर मतलब व्यास भी तो जुड़ेगा। परिधि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई, ठीक है ना। तो ए से लेकर के बी तक की आ गई ये चाप की लंबाई, और ये व्यास दे रखा आपका 2r, तो r को माना आ गया पाई प्लस 2। अर्धवर्त का परिमाप क्या आ गया, r पाई प्लस 2। r कितनी दे रखी है 21, पाई का मान 22/7 प्लस 2, 21 7 तो एलसीएम आ गया, 22 प्लस 14, 7 के साथ 7 या 21, 3 और ये 4 2 6 और 2 1 3, 36, 6 18, 3 9 1 10, यह आ गई मीटर में। परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कितना आ गया अर्धवर्त का 108 मीटर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।